जय हिंद बच्चों, स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि ज़बरदस्त होंगे। सबकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। और जैसा कि आपसे कहा गया था कि क्लास डेली मिलेगी तो मिल रही है। क्यों लेट हो जा रहा है क्या? तो आप सभी को आने वाली दीपावली की भी बधाई और शुभकामनाएं। तो पढ़ाई में कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे? ठंड का मौसम लगातार बढ़ रहा है। लखनऊ में तो ठंड धीरे धीरे होने लगी है और जगह का पता नहीं। एक कहानी से शुरुआत करते हैं, बाकी क्लास फिर शुरू करेंगे। एक कहानी ये है कि एक डॉक्टर साहब हुए, एम्स में डॉक्टर हुए। तो जो एक आदमी आया था, बच्चे की डिलीवरी होनी थी, पत्नी को लेके आया और बोला, डॉक्टर साहब, हंसी मजाक की कहानी है, ज़्यादा आप दिल पे नहीं लेना किसी को। तो बोला उन्होंने कि अगर लड़का होगा तो टमाटर बोलिएगा। डॉक्टर साहब से जिस बच्चे जो लेके आया था, जो बाप अपनी आई, वो बोला अगर लड़का होगा तो आप टमाटर बोलिएगा, अगर लड़की होगी तो प्याज बोलिएगा। क्या हुआ कि उसने डॉक्टर से कहा कि अगर बीवी को बच्चा हुआ, लड़का हुआ, तो आप टमाटर बोलिएगा, अगर बच्ची हुई तो प्याज बोलिएगा। तो डॉक्टर भी मजाकिया थे, कहे ठीक है, कोई बात नहीं सर, यही बोलेंगे। पहली बार उन्होंने कहा पिताजी बन रहे हैं तो ऐसे बताइएगा हमें। तो खुदा न खास्ता औरत को ट्विंस बेबी था, एक लड़की हुई, लड़का हुआ। तो डॉक्टर मजाकिया थे। डॉक्टर आए वापस और बताए कि सलाद हुआ है। डॉक्टर क्या बताए? सलाद हुआ है। वो कह रहे हैं सलाद? हाँ, टमाटर प्याज दोनों हुआ। तो ये रही एक छोटी सी कहानी। अगर आपको हंसी मजाक आया हो कुछ तो ठीक है, नहीं आगे चलते हैं अपनी क्लास में। हम लोग मूल अधिकार को पढ़ रहे थे और मूल अधिकार में कहाँ तक हुआ था, कुछ आप बताएंगे? मूल अधिकार, क्या क्या हमें मूल अधिकार दिए गए थे? 4 अधिकार आपके सामने मैंने पढ़ा दिए। पांचवा और छठा आज क्लियर कर देते हैं। फंडामेंटल, आपको 5 प्रकार के अधिकार 6 दिए गए हैं। 4 हमने पढ़ा दिए थे, पांचवा आज हम पांचवा और छठा आपका क्लियर कर देते हैं। पांचवा अधिकार आपको बताया गया सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। क्या है आपके पास? एक अगला अधिकार दिया गया है 5 नंबर का, जिसे बोलते हैं सांस्कृतिक एवं आर्टिकल 28 तक हो चुका था। 29 से 31 तक की बात करेंगे सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार में हम। आर्टिकल 29 से लेकर के 31। सांस्कृतिक मतलब आपका होता है जो सभ्यताएं होती हैं। शिक्षा का क्या बात है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें बताया गया आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक, क्या बताया गया? अल्पसंख्यक। आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 में बताया गया अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब क्या होते हैं? जिनकी संख्या क्या हो? कम हो। अब भाई किसी की संख्या कम है या ज़्यादा है, आप कैसे डिफाइन करेंगे? उसके लिए आपको 2-3 पैमाने की जरूरत होगी। वो पैमाना क्या क्या आपके सामने है भाई? अगर किसी को बताना हो आपको कि ये मोटा व्यक्ति है, एक पतला व्यक्ति है, तो आप कैसे बताएंगे? उसके लिए रेफरेंस पॉइंट चाहिए आपको। तो ऐसे लिए अल्पसंख्यक के लिए आप क्या बताएंगे? उसके लिए कोई आपके पास पैमाना होना चाहिए। तो उसके लिए 2 पैमाने मैंने बताया, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, दूसरा बताया गया धर्म के आधार पर भी होते हैं। धर्म के आधार पर मतलब अगर आप किसी को अल्पसंख्यक घोषित करना चाहते हैं तो या तो उसे लैंग्वेज के आधार पर अल्पसंख्यक माइनॉरिटी बता दीजिए, या उसे धर्म के आधार पर बता दीजिए इनका धर्म कम है तो ये माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं। क्लियर? अगला क्या है? आर्टिकल 30 इसी की बात करता है। लिपि के आधार पर भी कहीं कहीं बोल दिया जाता है आपको। अगला क्या है? आर्टिकल 30, जो भी आपके अल्पसंख्यक माइनॉरिटी लोग हैं कि अपने अनुसार किसी भी स्कूल या कॉलेज में
पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 30, जो भी आपके अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक अपने अनुसार किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपने दो यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, एक हम इसी के सामने लिखना चाहेंगे AMU, दूसरा लिखना चाहेंगे BHU। AMU BHU, क्या AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू का बच्चा नहीं पढ़ता है? क्या BHU में मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ते? तो ये अपने अनुसार पढ़ सकते हैं। क्या जो भी आपके सामने माइनॉरिटी कैंडिडेट है, ये किसी अपने अनुसार किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ सकते हैं, चाहे वो AMU हो चाहे वो BHU हो। जरूरी नहीं कि मुस्लिम का बच्चा केवल AMU में पढ़ेगा और हिंदू का बच्चा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ेगा। दैट इज क्लियर। समझ में आया? अगला क्या है 31, संपत्ति को हटाकर 31 जो आपका रहा, संपत्ति जो आपकी थी, जो आपकी संपत्ति एसेट थी, इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर 300 का कर दिया गया था। 300 का बना दिया गया था, किसको? संपत्ति के अधिकार को हटाकर 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आप क्या बना दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को हटा करके मूल अधिकार से हटा दिया गया था। दैट इज क्लियर। ये रहे आपके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, क्या क्या दिए गए हैं आपको। 31 में थोड़ा सा आपको पढ़ना है, जिसके अनुसार भीमराव अम्बेडकर ने उसे संविधान की आत्मा कहा है। क्या? संविधान की आत्मा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या बोलते हैं उसे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भीमराव अम्बेडकर ने उसे क्या नोट कर लिया इतना आपने? भीमराव अम्बेडकर जी ने उन्हें क्या बताया है? संविधान की आत्मा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोल, आर्टिकल 32 को, क्योंकि इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट आपके सामने 6 प्रकार या 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। क्या? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। क्या क्या? वही हम अभी आपके सामने लिखेंगे, उसको समझाएंगे आपको भी कि होता क्या है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, छठा अधिकार आपको दिया गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 इसमें बात करेंगे। इसके द्वारा आपको 5-6 प्रकार की रेट बताई गई है, उसी को हम लोग लिखेंगे। पहला कौन सा आपके सामने है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्या लिखेंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? परमादेश। क्या होता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। परमादेश, परमादेश, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। प्रतिषेध। क्या है? प्रतिषेध, प्रतिषेध उत्प्रेषण। क्या? प्रतिषेध उत्प्रेषण, प्रतिषेध, इसका भी मीनिंग आपको बता दे रहे हैं। पर उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। क्या मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं। कौन आदेश देता है? हम। अधिकार परीक्षा मतलब प्रश्न पूछना। प्रतिषेध मतलब क्या है? गलत काम के बाद कोर्ट का रोकना। गलत काम से पहले कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट रोकेगी। गलत काम से पहले, गलत काम के लिए
कोर्ट आपको क्या करेगी, रोकेगी। और ये गलत काम हो जाने के बाद, हो जाने के बाद कोर्ट क्या करेगी, आपको सलाह देगी, रोकेगी। तो ये है आपके, कोर्ट आपको क्या करेगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये आपके सामने कुछ कोर्ट के द्वारा जारी किए गए अधिकार है, मतलब उसके लिए विधान है। इसके द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है इसे, क्या, संविधान की आत्मा, द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है, भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इन्होंने इसे क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा, नोट कर लीजिए, ठीक है। संविधान की आत्मा को किसने कहा है, भीमराव अम्बेडकर ने बताया आपको। ये आपके आज यहाँ पे मूल अधिकार की समाप्ति होती है। और अब हम लोग आगे बात करेंगे अपना क्या, डीपीएसपी। अगला टॉपिक हमारे क्या होने वाला है, डीपीएसपी। एक चैप्टर एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, कहानी आपकी एक क्लास में हो जाएगा। मूल अधिकार यहाँ पे आपके 3-4 क्लास मिला के ख़त्म हुआ है, क्योंकि बड़ा चैप्टर था, ये कहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे डीपीएसपी, मूल क्या बोलते हैं उसे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, हम लोग आगे क्लास में इसका चर्चा करेंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। और क्या पढ़ेंगे, डीपीएसपी, नोट कर लीजिए इसको।